संसार में हम देखते हैं कि सारी दुनिया के लोग जो है माया की भक्ति करते हैं, माया को ही परमात्मा परमेश्वर मानते हैं। जो वास्तव में परमेश्वर है उसे नहीं जानते। प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने माया की परिभाषा बताई है। क्या बताई है? कहते हैं कि गोचर गोचर जहां लग मन जाई, भागवत बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में ये बताते हैं कि ये जो प्रकृति है, जो माया है, उसका क्या स्वरूप है। हम लोग जो है माया के भक्त हैं या पुरुष के भक्त हैं। पुरुष माने आत्मा। और तो हमें देखने में क्या लगता है, क्या कहते हैं कि गोचर जहां लग मन जाई। गो माने इंद्रियां, गो माने इंद्रियां। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। देखो, हमारी बात जो है थोड़ी समझने में तो कठिन सी मालूम पड़ेगी, लेकिन इतनी कठिन भी नहीं है। मैं अलग अलग करके उसको बताने की कोशिश करता हूं। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप धीरे धीरे सत्य को जान लेंगे। तो प्रेमी भक्तों, 5 कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कहते हैं जो कर्म करने वाली इंद्रियां हैं, जैसे हाथ, पैर, मुख, लिंग, गुदा। ये 5 कर्म करने वाली इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञान की इंद्रियां हैं जिनसे ज्ञान होता है। जैसे आंख से देखने का ज्ञान होता है, कान से सुनने का ज्ञान होता है, नाक से सूंघने का ज्ञान होता है, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान होता है, त्वचा से, चमड़ी से सर्दी और गर्मी का ज्ञान होता है। ये 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि गोचर, यानी गो माने इंद्रियां, गोचर माने जो इंद्रियों के द्वारा है, इंद्रियों के माध्यम में है,
वो सब क्या है? माया। क्या है? माया। अब आप विचार लगाइए कि आप जो भक्ति कर रहे हैं या परमेश्वर का स्मरण कर रहे हैं, वह माया का कर रहे हैं कि परमेश्वर का कर रहे हैं? इन्हीं इंद्रियों के द्वारा जो हो रहा है वो माया है। जैसे हाथ के द्वारा हम माला को घुमा रहे हैं, तो ये हाथ जो है कर्मेंद्रीय है, और माला एक दृश्य है, एक गुड़िया है, वो भी घूम रहा है। और मुख से, ओठ से, कंठ से, जिह्वा से हम राम राम या कृष्ण कृष्ण या ओम निरंजन रंगा सुहंग सतनाम आदि नाम पाताली नाम सिंधु नाम अदली नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम हिरियम नाम श्रियम नाम किलियम नाम सत्य स्वरूपी राम, सत्य स्वरूपी राम, या कोई भी नाम, कोई भी मंत्र जो जिह्वा से ओठ कंठ से जपते हैं। जिह्वा ज्ञानेंद्रिय में आती है, मुख कर्मेंद्रिय में आता है। तो इंद्रियों के द्वारा जो भी है वो सब क्या है? माया है। तो आप ये समझ लें कि हम जो साधन कर रहे हैं वो माया का कर रहे हैं कि परमेश्वर का कर रहे हैं। ये तो बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के। और कहते हैं, इसके अलावा में कहते हैं मन गो गोचर जहां लग मन जाई, और जहां मन चला जाता है वहां भी माया ही माया है। प्रेमी भक्तों, हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर को देखते हैं, मंदिर में मूर्ति को देखते हैं। मूर्ति और मंदिर ये भी दृश्य है, प्रकृति है, देखने में आता है। मंदिर में जाने से, आरती पूजा करने से भाव बनता है, श्रद्धा बनती है, ये चीजें होती हैं, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता है। कहते हैं ये सब क्या है? ये सब माया जानो भाई, ये सब क्या है? माया। अब एक प्रश्न आया कि माया किसे कहते हैं? अभी मैंने माया की परिभाषा बताई कि जो कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, कहने में आ रहा है, चखने में आ रहा है, पकड़ने में आ रहा है, ये सब क्या है? माया है। बड़ी सरल सी बात है। इनसे हट करके जो परमेश्वर का साधन है, जो परमेश्वर का नाम है, वही हमें भक्ति प्रदान कर सकता है। माया कहते हैं, माया का अर्थ है, माया दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है मां और दूसरा शब्द है या। मां माने जो, या माने नहीं। मां माने जो, या माने नहीं। इन्हीं जो नहीं है और जो भास रहा है, मालूम पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, उसे माया कहते हैं। प्रेमी भक्तों, माया जो है तीन प्रकार की बताई जाती है, उसे भी सुने। तीन प्रकार की माया बताई जाती है। कौन कौन सी? माया, महामाया और झीनी माया। माया कहते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है। अभी बताया गो गोचर जहां लग मन जाई, इसको क्या कहते हैं? माया। और इसके अलावा में रुपया, पैसा, मकान, जमीन, धन, ये जो भी ये सब दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, ये सब माया है। और महामाया क्या है? महामाया कहते हैं पुरुष के लिए नारी जो है महामाया है, नारी के लिए पुरुष महामाया है। इसे माया महामाया कहते हैं। झीनी माया किसे कहते हैं?
झीनी माया कहते हैं किसी ने कोई मंत्र जाप किया, कोई साधना की, किसी देवी की, किसी देवता की, किसी भगवान की, और साधना से कुछ थोड़ी सी शक्ति या पावर या सिद्धि प्राप्त हुई, तो वो क्या है? उससे उत्पन्न हुआ अहंकार, उससे उत्पन्न हुई अविद्या, ये क्या है? झीनी माया है। इससे यश, वैभव, कीर्ति उत्पन्न होती है, तो उस आदमी को अहंकार हो जाता है कि हम बहुत बड़ी, हमारे पास सिद्धि है, हम तुम्हें श्राप दे देंगे, हम तुम्हें भस्म कर देंगे। ये क्या है? झीनी माया है। ये झीनी माया ही भक्ति को प्राप्त नहीं होने देती है, जीव को बीच में ही खाली कर देती है। प्रेमी भक्तों, कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? कि माया दीपक नर पतंग और भ्रम भ्रम भय परंत। कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग, ये जो मैंने बताई है माया, माया महामाया, झीनी माया, और ये देखने में जो भी आ रहा है ये माया, कहते हैं कि ये माया जो है वो क्या है? एक जलता हुआ दीपक है। माया दीपक नर पतंग, और मनुष्य जो है वो क्या है? नर नारी जो है वो क्या है? एक पतंगा है। जैसे बरसात के समय में दीपक जलता है तो सैकड़ों पतंगा जो है दीपक के पास आते हैं और दीपक की ज्योति से टक्कर लेते हैं। कहते भ्रम भ्रम, भ्रम भ्रम माने घूम घूम करके, इभय माने उस पर, परंत माने गिरते हैं। भ्रम भ्रम इभय परंत, और कहे कबीर गुरु ज्ञान थे कोई एक आध उभरंत। कहते इसी प्रकार से गुरु महाराज जी का ज्ञान हो जाने पर भी कोई एक आध लोग ज्ञान को समझ पाते हैं, और ज्ञान को समझ भी लेते हैं तो एक आध लोग जो है उस ज्ञान पर चलते हैं। और उसमें भी कछु लोग चले और कछु दूर जाके वहीं रुक गए, फिर रह गए। तो कहते हैं कि एक आध कहीं
100 लोगों में एक आध कोई उभरता है, चल पाता है। लोगों को जो है तुरंत ही कोई चीज चाहिए, एकदम जो है एकदम मिल जाए और मिलने के बाद मामला खाली। प्रेमी भक्तों, तो ये जो माया है और मनुष्य जो है पतंगा है, घूम घूम पर इस पर गिर करके बलिहार हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसके बाद जो है 84 लाख योनियों में उसे जाना पड़ता है।